काम बोलता है, जहाँ विधायक अम्बा प्रसाद का एक जज्बा, जो काम करने का जज्बा है, और दिन हो चाहे रात हो, सबसे बड़े हम वो दृश्य दिखा रहे हैं। जो मौसम खराब है, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के जो क्षेत्र है, और पतरातू में हम मौजूद है, जहाँ पर रेलवे फाटक, आप देख सकते हैं, रेलवे फाटक के समीप विधायक अम्बा प्रसाद काम करवा रही है। कारण क्या है, उनके जज्बा क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं कि सीसीएल बरका सियाल क्षेत्र का, जो बरका सियाल का जो अपना डैम से जो पानी सप्लाई होती है, जो बरका सियाल के विभिन्न क्षेत्रों में पानी सप्लाई होती है, एक रामगढ़ कैंटोनमेंट की होती है। लेकिन बरका सियाल का जो क्षेत्र का जो पानी, जो सीसीएल क्षेत्र में, यहाँ तक कि रामगढ़ ही नहीं, गिद्दी जो हजारीबाग जिला है, वहाँ तक पानी सप्लाई होती है। लगभग 1 लाख लोग पानी से वंचित फिलहाल है। लगभग 2 से 2.5 मिनट के बीच में है। विधायक जी, क्या समस्या है कि बाढ़ आ रही है, और आज एक मामला है सोशल मीडिया में कि कोई विपक्ष के लोग भी पहुंचे हुए थे, जो आपका काम को हाईजैक करने का प्रयास किया, क्या? देखिए 3 दिन से तो गुड वे आप भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम और हमारे सभी कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं अभी भी आपको, और कुछ लोग गए हुए हैं अभी टीपू दाना पाइप लेने के लिए, उनको सहयोग कर रहे हैं सीसीएल के जो इंजीनियर है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम लोग, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसमें स्टेट के इंजीनियर्स को भी इन्वॉल्व करे हैं। अब इसमें रेलवे भी आ गया बीच में, क्योंकि पटरी के नीचे पता चला, नया चीज़ पता चला कि अब वहाँ पे पाइप फटा हुआ है। तो एक लाइन तो शुरू हो गया है 2 दिन का लगातार काम चलने के बाद, लेकिन आज जो पता चला कि जो पाइप पटरी के नीचे है उस पर ये लोग डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, इनको एनओसी लेना पड़ेगा। तो रेलवे विभाग का एनओसी के बिना अगर काम करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगा। तो इस तरह का बात जब सामने आया तो हमने तुरंत सीएमडी के स्तर पे उनको इंटरफेयर करने के लिए बोला, और तुरंत ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट गया सीसीएल के तरफ से रेलवे विभाग को, और एनओसी के लिए अप्लाई किया गया है। और ये लोग ऑनलाइन पोर्टल में भी अप्लाई करते हैं। इनसे मांगा गया एग्रीमेंट का कॉपी कि कब ये काम हुआ था, वो एग्रीमेंट का कॉपी दिखाए। कई तरह की चीज़ें, ये भी बोला जा रहा था ऑफिस में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इस पर हस्तक्षेप करके बोला है कि इसको इमरजेंसी सिचुएशन, आपात के समय हम लोग कैसे छुट्टियाँ से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो कल संडे है या मंडे को जन्माष्टमी है, उसके बाद भी यहाँ पे काम होगा, इस चीज़ को हमने सुनिश्चित किया है ऊपर के पदाधिकारियों को भी बात करके। और सबको इसमें कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाता है, क्योंकि रेलवे उससे नहीं बात करता, सीसीएल रेलवे से नहीं बात करता, लेकिन हमने ये सबका बात एक दूसरे से करवाने का काम किया है, और लगातार यहाँ पे खड़े हैं, जिसकी वजह से काम हो पा रहा है। अगर सिर्फ फ़ोन करते और सिर्फ चिट्ठी लिखते तो हमको लगता है ये जिस तरह का इतना, ये जो मैटर इतना बड़ा हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मैटर है। ये रेलवे का भी पटरी के नीचे फटा हुआ पाइप है, और सीसीएल को स्टेट से भी मदद चाहिए और मदद लेना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो मुझे लगता है कभी हो नहीं पाता, लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग खड़े होके काम करवा रहे हैं, तो वो ज़िद है हमारा कि इसको 1-2 दिन के अंदर किसी भी हाल में पानी मुहैया होना चाहिए। तो ये हो पा रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है। हम तो सोचे थे आज ही सबको पानी मिल जाएगा, लेकिन एक लाइन चालू हुआ है, और दोनों दूसरा लाइन भी चालू हो जाएगा। पाइप तो आ ही गया है, लेकिन बस एनओसी का भी इंतज़ार है। जैसे ही एनओसी मिलेगा वैसे ही काम चालू हो जाएगा। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं सोशल। देखिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हमारी जनता हमारे लिए है, जिसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो रात दिन हम क्षेत्र में जो दिखते नहीं, जो कोविड के समय आज तक कभी दर्शन नहीं दिए थे, जो लोगों के बीच में हमेशा आए बोले हम ये क्षेत्र का मसीहा है, तो हम इस क्षेत्र का सेवक है, जो कोविड के समय भी मतलब एक आदमी के बीच में हिम्मत नहीं किया आने का, घर से निकलने का हिम्मत नहीं किया, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। जो लोग बोलते हैं विकास नहीं की, तो ऐसे ही सब कुछ, और जादू से तो नहीं हो रहा। और कोई तो यहाँ पे सांसद या कोई दूसरा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो कोई भी योजना को लाने के लिए हमारा सहयोग कर रहा है। चाहे रेलवे ओवरब्रिज की भी बात कर ले, तो इसमें पूर्व के जो सांसद थे, कहीं से भी उनका कोई एक चिट्ठी भी दिखा दीजिए। केंद्र सरकार, केंद्र के पदाधिकारियों से भी हम ही समन्वय बना के अपने स्टेट के अधिकारियों का सहयोग लेके फिर कैबिनेट से पास करवाने का भी काम किया, जिसमें कि क्रेडिट भी लेने का कोशिश किया गया। हम किसके काम का क्रेडिट लेंगे? वो कहते हैं हम क्रेडिट ले रहे हैं। कौन कर रहा है काम? हम क्रेडिट लेने का तो बात तब है ना जब कोई और कर रहा है, हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन हम अपना खुद का काम का अगर हम शिलान्यास उद्घाटन करते हैं तो उनको तकलीफ़ होने लगता है। तो अब अभी से ही वो लोग के बीच में इतना मतलब गुमराह करने वाला चीज़ कर रहे हैं, तो वो बाद में क्या करेंगे? अगर आप जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच में खड़े हैं, तो एक जिम्मेदार
व्यक्ति की तरह पेश आना चाहिए। आप ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग काफ़ी परेशान हैं। आज डीएम से मुलाकात की है और यहाँ पर ये फ़ोटो शूट है। देखिए, अगर हमें फ़ोटो शूट कराना रहता हम डेली फ़ोटो शूट करा के चले जाते हैं, लेकिन हम काम करवाते हैं उसको इंश्योर करने के लिए रात और दिन हम लोग खड़े रहते हैं। बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें काम करवाना है, पानी मुहैया कराना है। लेकिन इनको है कि अब इनको लग रहा है कि 50,000 लोगों को इतना राहत मिलने वाला है, खुशी में इसमें वो आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी क्रेडिट ले लें। लेकिन हम लोग तो साफ साफ बता दिए हैं कि हमारा तो सारा कोऑर्डिनेशन हमारा करा हुआ है। डीएम साहब क्या करेंगे, वो तो भेज ही दिए जो करना है। अब उनको तो एनओसी देना है। जो सीएमडी से हम बात करें तो ये फ़ोटो किस लिए खिंचा रहे हैं मुझे पता नहीं। सवाल है कि मान लीजिए ये काफ़ी दिन से मुद्दा था और उनका नज़र भी नहीं पड़ा, उनकी प्रतिनिधि है, लेकिन आपको कैसे नहीं पड़ा ये मामला? देखिए, हमको तो हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई भी समस्या होता है देन एंड देयर हम उसको देखते हैं, कभी भी टालते नहीं कि ठीक है अगले हफ्ते देखेंगे। अगर आज समस्या पता चला है तो उस पर आज ही पदाधिकारी को भेजने का काम करते हैं। तो अब कौन क्या कर रहा है इसको जानने का हम कोशिश भी नहीं करते। लेकिन हाँ, बताएं क्षेत्र में मुझे कोई भी काम करने का मैं सहयोग नहीं, उल्टा मेरे को परेशानी करने का काम करते हैं। जो अन्य जो विपक्षी लोग हैं वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि मेरा ये काम सफल नहीं हो। जैसे कि ओवरब्रिज में भी कोशिश किया गया था कि मेरा काम सफल नहीं हो, मतकम्मा रोड में भी कोशिश किया गया था काम सफल नहीं हो, और बहुत तरह से ये लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं। कई ठेकेदार को काम रुकवा दिए हैं कि अभी मत करो, इसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो पूरा ताकत लगा ले, कोशिश कर ले। हमारी ताकत और उनकी ताकत, हमारे साथ हमारी जनता है, इसलिए जनता का आशीर्वाद। बरसात का तो मौसम तो है, विधायक यहाँ पर काम भी करवा रही है, लेकिन जब पानी पड़ती है तो उसमें ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मजदूर भी काम करते हैं और कोई भी किसी के साथ जान सुरक्षा को बचाव करते ही हैं। क्योंकि मैडम सबसे कि बरसात मौसम में पानी कंटिन्यू गिरता है, तो एक काम हो रही है, पानी पड़ी है तो मुश्किल तो होगी। देखिए, ये तो मेरे सोच में भी नहीं आता कि बारिश हो रही है और बरसात हो रही है और धूप हो रहा है या जो भी हो रहा है। हमारे लिए मौसम कोई भी बीच का दीवार नहीं है। हम मौसम को नहीं देखते, मौसम कैसा भी हो हमारा काम चलते रहता है। ये कोई लोग हल्ला किया कि यहाँ पर बहुत सारा सामान इनको नहीं मिला, जैसे पाइप नहीं मिला, नट नहीं मिला, सारा सामान मिल चुकी है क्या? क्योंकि पहले से पता नहीं था ना कि कितना पाइप का ज़रूरत है, और जब ये लोग थोड़ा और एक्सकैवेट करने लगे, जितना एक्सकवेशन करना चाहिए था उतना सारा कर लिए, जितना खोदना था, जितना निकालना था, इनको सारा चीज़ हो गया। बस इनको अब है कि जो पाइप चाहिए वो पाइप यहाँ मिलता नहीं है, तो हमने अपने लोगों को टिपू दाना भी भेजा है। अभी लेके आ रहे हैं वो पाइप रास्ते में। विनोद प्रसाद गए, हाँ। कब तक उम्मीद है कि अभी लगेगा? देखिए, एनओसी का भी इंतज़ार है, क्योंकि रेलवे पटरी के नीचे है तो पाइप फटा हुआ है, तो रेलवे विभाग नहीं देता काम करने के लिए, क्योंकि वो पटरी के नीचे है। तो पटरी के नीचे अगर काम चल रहा है तो रेलवे विभाग के द्वारा एनओसी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये लोग भी बिना एनओसी दिए काम करेंगे तो इन पर भी एफआईआर हो जाएगा। तो ये भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम सबको चलना ही पड़ेगा। तो हम समन्वय पूरा बनाए हुए हैं, सबको विश्वास में लेके, सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कांटेक्ट में रख के सबसे बात करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि एनओसी मिलने के बाद, जिस दिन एनओसी मिलेगा उसके 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। और एनओसी का प्रक्रिया हमने आज ही बोला था पूरा करने के लिए, तो अभी पता करेंगे कि एनओसी मिला है कि नहीं। काम बोलता है विधायक अम्बा प्रसाद खुद लगी हुई है, उनके साथ उनके टीम है, पूरा जो कांग्रेस का टीम है या आम जनता भी जुड़े हुए हैं, और सभी का प्रयास है और सभी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम पूरा हो जाए। और भगवान से कृपा का मना रहे हैं, ऐसी बात चाहे कि जल्द से जल्द इनके काम को पूरा कर ले। विधायक अम्बा प्रसाद खुद लगी है, क्योंकि जन्माष्टमी महापर्व है और जन्माष्टमी के दौरान अगर सबको पानी मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा उम्मीद और बहुत बड़ा उपलब्धि आएगी। भगवान श्री कृष्ण से क्या करना चाहते हैं, जन्माष्टमी भी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सबके जीवन में एक सारथी का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, मेंटर का काम करते हैं, साथी का काम करते हैं। तो हर किसी के जीवन में हर किसी को एक मेंटर चाहिए, एक साथी चाहिए, एक सारथी चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में वो रोल अदा करे, सबके जीवन में एक सही गाइडेंस सबको मिले, ताकि वो सही दिशा और दशा सबको दे, तो सही मार्ग पे चल सके और अपने जीवन में खुश रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे। मेहनत करना जरूरी है। विधायक अम्बा प्रसाद मेहनत कर रही है, रात में मेहनत कर रही है। विधायक अम्बा प्रसाद 2-3 बार पतरातू में लगातार आ रही है पिछले 2-3 दिनों से, और लगातार उनका प्रयास है कि पानी जनता को
मिले। जो पतरातू डैम से जो पानी सप्लाई होती है, हम पतरातू जो रेल फाटक है यहीं पे पाइपलाइन फटा हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट जो था इनको जानकारी नहीं था या विभाग को भी जानकारी नहीं था कि आखिर समस्या कैसे है, लेकिन समस्या को हल करने के विधायक अम्बा प्रसाद स्वयं लगी हुई है। अब देखना है कि कितने घंटों में किया, कितने दिनों में ये पूरा हो पाती है, क्योंकि कहीं ना टेक्निकल समस्या यहाँ पर रेलवे का भी आफत आ चुकी है, लेकिन इसे निपटारा के लिए विधायक लगी हुई है। पतरातू से गुड्डू पांडे, रफ्तार मीडिया के लिए।